अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राज रीड चैनल की एक और वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, तुर्क मीडिया की गलियारों से इस वक्त एक ऐसी खबर आई है जिसने ना सिर्फ तुर्की बल्कि पाकिस्तान, इंडिया और पूरी दुनिया में मौजूद तुर्क ड्रामों के मद्दाहों को हिला कर रख दिया है। एक ऐसा तनाज़ा खड़ा हो चुका है जिसकी तपश ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। दो बड़े सुपरस्टार आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ हैं कुर्दिश उस्मान ड्रामा सीरीज़ के गाजी यानी हम सब के चहीते बुराक उज़्वेत, और दूसरी तरफ हैं दिरिलिश एर्तुगरुल के तोताकिन और अयूबी सीरीज़ के सलाहुद्दीन यानी योगर गुनेश। इन दोनों मशहूर अदाकारों के दरमियान आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात एक बने बनाए प्रोजेक्ट का नक्शा ही बदल गया। तुर्की की सबसे मोतबर सहाफ़ी बरसन अल-तुंताश ने इसके पीछे कौन सी सच्चाई उगल दी, और क्या वाकई बुराक उज़्वेत ने किसी दूसरे अदाकार का हक मारा है? योगर गुनेश ने बुराक उज़्वेत के खिलाफ कौन से सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं? आज की इस तफसीली और खुसूसी वीडियो में हम आपके सामने पूरे तनाज़े की एक एक परत खोलेंगे। कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुँची, सारी सच्चाई लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपके सामने आज की वीडियो में रखी जाएगी। तो नाज़रीन किराम, आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुर्की के इस नए हाई बजट सीरीज़ की, जिसकी वजह से ये सारा तनाज़ा पैदा हुआ है, जिस सीरीज़ को लेकर ये तूफ़ान खड़ा हुआ है। तुर्की का मशहूर टीवी चैनल ATV, जो हमेशा हमें बड़े और तारीखी प्रोजेक्ट्स देता है, और कुर्दिश उस्मान सीरीज़ और कुर्दिश ओरहान सीरीज़ को भी इसी चैनल पर नशर किया गया था। तो अब तुर्की का ये नया ड्रामा भी इसी चैनल के लिए बनाया जा रहा था, और उर्दू ज़ुबान में इस सीरीज़ का नाम बनता है वो जगह जहाँ सूरज तलू होता है। इस ड्रामे को तुर्की का एक बहुत बड़ा मेगा प्रोडक्शन हाउस तिमिस प्रोड्यूस कर रहा है। अगर इस ड्रामे की कहानी की बात की जाए तो नाज़रीन किराम, ये ड्रामा चोकुरवा खित्ते की एक इंतहाई बाअसर, नामवर और अमीर तरीन ख़ानदान कोज़ान ख़ानदान के गिर्द घूमता है। ड्रामा सीरीज़ की कहानी को यूँ होगी कि इस अमीर ख़ानदान के एक लाडले बेटे के नाल कोज़ान को एक टीना नामी जर्मन लड़की से मोहब्बत हो जाएगी, और फिर इसी तरह एक तरफ इस अमीर ख़ानदान की रिवायत का बंधन होगा और दूसरी तरफ मोहब्बत यानी ड्रामे में भरपूर सस्पेंस, बहुत ही पुरस्कार किस्म के राज और ड्रामाई मोड शामिल किए जाएंगे। बहरहाल ये सीरीज़ हमारे लिए ज़्यादा अहम नहीं है, हम तारीखी सीरीज़ के फैंस हैं। हमारा मेन पॉइंट बुराक उज़्वेत, योगर गुनेश और मीडिया पर मचा हुआ तहलका है। तो नाज़रीन किराम, हुआ को यूँ कि इस सीरीज़ के हीरो के लिए सबसे पहले योगर गुनेश से मुज़ाकरात तय हो गए थे। योगर गुनेश ने इस ड्रामा सीरीज़ के लिए साइन कर लिए थे, और यहाँ तक कि शूटिंग भी आज से शुरू होने जा रही थी, और योगर गुनेश यकीनन ड्रामा सीरीज़ के सेट पर भी पहुँच चुके थे। इस अदाकार ने इस किरदार को निभाने के लिए दिन रात मेहनत की, स्क्रिप्ट पढ़ा, केनान कुज़ान के किरदार में ढलने के लिए तैयारियां मुकम्मल की, यहाँ तक कि ड्रामा की शूटिंग का पूरा शेड्यूल तय हो चुका था। प्रोडक्शन टीम और तमाम अदाकार सेट पर पहुंच चुके थे, बस सिर्फ और सिर्फ शूटिंग का आगाज़ होना बाकी था। लेकिन बिल्कुल आखिरी लम्हात में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तुर्क मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल्कुल आखिरी रात अचानक एक ऑफिशियल ऐलान सामने आता है। ड्रामे की शूटिंग को रवां महीने के आखिर तक यानी 25 जून तक के लिए मनसूख और मुलतवी कर दिया जाता है, और अचानक एक धमाका खेज खबर सामने आती है कि ड्रामा सीरीज़ के मेन हीरो यानी योगर गुनेश को इस ड्रामा सीरीज़ से अलग कर दिया गया है। उन्होंने प्रोडक्शन टीम को अलविदा कह दिया है। शुरू में तो मीडिया में ये बातें फैलाई गईं कि शायद प्रोडक्शन हाउस और योगर गुनेश के दरमियान बजट या ड्रामे की कुछ शराइत पर इत्तफाक नहीं हो सका, जिसकी वजह से उन्होंने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया। लेकिन ये तो सिर्फ वो कहानी थी जो ऊपर से दिखाई जा रही थी। इसके पीछे छुपी असल कहानी सनसनीखेज और बहुत ज़्यादा पुरस्कार थी, जिसने अचानक पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। तुर्की की शोबस इंडस्ट्री की अंदरूनी खबरें रखने वाली सबसे मशहूर और मोतबर सहाफ़ी बरसन अल-तुंताश ने कल रात जब अपनी तफसीली रिपोर्ट पेश की तो उसने पूरे मामले का रुख ही बदल दिया। बरसन अल-तुंताश की रिपोर्ट्स के मुताबिक बेक स्टेज और शोबस के गलियारों यानी क्वालिस से ये सच्ची खबर सामने आई है कि योगर गुनेश ने ये ड्रामा अपनी मर्ज़ी से नहीं छोड़ा, बल्कि उनकी जगह एक और बहुत बड़े अदाकार की एंट्री हो चुकी है, और वो नाम कोई और नहीं बल्कि तुर्की के सबसे बड़े मेगा स्टार कुर्दिश उस्मान ड्रामा सीरीज़ के उस्मान गाजी यानी बुराक उज़्वेत का है। जी हाँ नाजरीन, वही बुराक उज़्वेत जिन्होंने ATV चैनल पर मुसलसल 6 सालों तक कुर्दिश उस्मान ड्रामा सीरीज़ में अपनी अदाकारी के झंडे गाड़े और कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम किए। तो तुर्क जर्नलिस्ट बरसन अल-तुंताश की रिपोर्ट्स के मुताबिक बुराक उज़्वेत और इस ड्रामा के प्रोडक्शन हाउस के दरमियान बातचीत अभी बिल्कुल आखिरी मराहल में है, और ये अदाकार बाकायदा साइनिंग यानी मुआहदे के आखिरी लम्हात में पहुंच चुके हैं। इसी वजह से यानी इतने बड़े अदाकार की अचानक एंट्री और शेड्यूल में तब्दीली के बायस इस ड्रामा सीरीज़ की शूटिंग डेट को आगे बढ़ाकर 25 जून की तारीख पर मुंतकिल कर दिया गया है। अब इस नए सेटअप के मुताबिक बुराक उज़्वेत को इस ड्रामा सीरीज़ का मरकज़ी किरदार दिया गया है, यानी वो किरदार जो पहले योगर गुनेश को दिया गया था केनान कोज़ान का, तो अब वो किरदार बुराक उज़्वेत प्ले करेंगे जो पहले कुर्दिश उस्मान ड्रामा सीरीज़ में उस्मान गाजी का शानदार किरदार अदा कर चुके हैं।
ये खबर सामने आते ही एक बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया कि आखिर योगर गुनेश के साथ क्या हुआ और ब्रॉक उज्ज्वल को इस सीरीज़ के लिए क्यों कास्ट किया गया है। अब हम बात करते हैं इस कहानी के सबसे ज़्यादा जज्बाती और तल्ख मोड़ की, जिसने तुर्क मीडिया की इन अफवाहों को सच साबित कर दिया है कि अंदर ही अंदर कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिससे हम नावाकिफ़ हैं। जैसे ही मीडिया में खबरें आईं कि ब्रॉक उज्ज्वल को उनकी जगह कास्ट किया जा रहा है, तो योगर गुनेश खामोश ना रह सके। उन्होंने अपने दिल का गुबार, अपनी तकलीफ़ और अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को दुनिया के सामने लाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर एक ऐसा मायनी खेज़ और लोहा पिघला देने वाला कोट शेयर किया जिसने देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। योगर गुनेश का कहना है कि एक ऐसी सच्ची बात जिसे दुनिया के हर कोने में हर जगह पर लिख कर लटका देना चाहिए। किसी इंसान का मारा हुआ हक, किसी के साथ की गई नाइंसाफ़ी और हक तलफी को ना तो मक्का पाक कर सकता है और ना ही कोई तकिया या खानका। तो वाज़ेह तौर पर योगर गुनेश ने यही लिखा है कि ब्रॉक उज्ज्वल ने मेरा हक मारा है। योगर गुनेश का इशारा साफ था, वो बगैर किसी का नाम लिए ये बता रहे थे कि इस प्रोजेक्ट में उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी हुई है, उनका हक मारा गया है, उनका किरदार उनसे छीना गया है। उन्होंने हकूक़ुल इबाद और हक तलफी की बात करके इस पूरे मामले को इंतहाई संजीदा मोड़ दे दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई कि क्या वाकई एक अदाकार ने दूसरे का हक मारा है। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा हुआ कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तुर्क मीडिया और शोबस के अंदरूनी ज़राए से जो दावे और अफवाहें सामने आई हैं वो इंतहाई चौंका देने वाली हैं। तुर्क मीडिया के कुछ ज़राए ने यह दावा किया है कि ब्रॉक उज्ज्वल को इस ड्रामा सीरीज़ का स्क्रिप्ट पसंद आ गया और उन्होंने प्रोडक्शन टीम से यह ख्वाहिश जाहिर की कि वो इस ड्रामा सीरीज़ में हीरो का रोल प्ले करना चाहते हैं। और ब्रॉक उज्ज्वल को केनान कोजान का ये किरदार बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो इस सीरीज़ की कहानी की तरफ मुतवज्जह हुए और उन्होंने प्रोडक्शन टीम से खुद ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं। और अब चूँकि ब्रॉक उज्ज्वल एक ग्लोबल स्टार हैं, उनका नाम ही ड्रामा की कामयाबी की ज़मानत समझा जाता है, इसीलिए जैसे ही उन्होंने इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई तो प्रोडक्शन टीम ने फौरी तौर पर योगर गुनेश के साथ अपना इरादा बदल दिया और ड्रामा सीरीज़ के मेन हीरो को तब्दील कर दिया। तो अब तुर्क मीडिया की तरफ से योगर गुनेश की तरफ से ब्रॉक उज्ज्वल पर यही इल्ज़ाम है कि ब्रॉक उज्ज्वल ने जब ये देखा कि योगर गुनेश को बहुत अच्छा रोल दिया जा रहा है और वो ये रोल प्ले करके बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाएंगे, तो इसीलिए ब्रॉक उज्ज्वल ने खुद वो रोल प्ले करने का फैसला कर लिया और योगर गुनेश की जगह ले ली और उनका हक मारा। लेकिन नाज़रीन किराम, हमें यहाँ रुककर इस पूरे मामले का गैर जानिबदाराना तजिया करना होगा, क्योंकि सच्चाई के हमेशा दो रुख होते हैं और राज लेट चैनल हमेशा आपके सामने हर पहलू का इंसाफ के साथ जायज़ा रखते हैं। तो अब हम इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में आखिर गलती किसकी है और असल हकीकत क्या हो सकती है। तो नाज़रीन के नाम, अब आइए ज़रा ठंडे दिमाग से और मंतक के साथ इस बात का जायज़ा लेते हैं कि क्या वाकई ब्रॉक उज्ज्वल जैसे इतने बड़े अजीम और ग्लोबल सुपरस्टार को किसी दूसरे अदाकार का किरदार खुद मांगने की ज़रूरत हो सकती है। चलिए हक़ाइक़ पर नज़र डालते हैं। तो नाज़रीन के नाम, ब्रॉक उज्ज्वल कोई आम नहीं, वो तुर्की के शोबस तारीख़ के सबसे बड़े, कामयाब तरीन और सबसे महंगे अदाकारों में शुमार होते हैं। उन्होंने मुसलसल 6 सीज़न तक कुर्दिश उस्मान सीरीज़ में काम किया, जिसे दुनिया के सबसे बड़े तारीख़ी ड्रामे को अपने कंधों पर उठाया। इस सीरीज़ को नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार रखा और दुनिया भर में करोड़ों मद्दाह बनाए। उनकी शोहरत सिर्फ तुर्की तक महदूद नहीं, बल्कि पाकिस्तान, वस्ती एशिया, यूरोप और अरब ममालिक में उनकी एक झलक देखने के लिए हज़ारों लोग जमा हो जाते हैं। ऐसे में जब एक अदाकार पहले ही कामयाबी की इस बुलंदी पर बैठा हुआ हो, जहां दुनिया भर के बड़े से बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हों, जहां उनके लिए दर्जनों नए और बैनुल-अक़वामी प्रोजेक्ट्स के दरवाजे हर वक्त खुले हों, तो क्या ब्रॉक उज्ज्वल को यह ज़ेब देता है कि वो किसी का हक मारे, या फिर ब्रॉक उज्ज्वल को क्या इसकी ज़रूरत है कि वो किसी प्रोजेक्ट के पीछे जाएं जो पहले ही किसी और अदाकार को मिल चुका हो। अकल इस बात को तस्लीम नहीं करता। एक ऐसा सुपरस्टार जिसने उस्मान सीरीज़ में इतनी शानदार, लाजवाल और तारीख़ी अदाकारी की हो, क्या वो किसी दूसरे अदाकार का किरदार खुद मांगने के लिए इतना बड़ा मुतनाज़ा कदम उठाएगा? तो नाज़रीन के नाम, असल हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स दिखाई देती है। हकीकत यह है कि जब ATV चैनल और प्रोडक्शन हाउस ने देखा कि ये नियर ड्रामा एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है और इसे ऐसे चेहरे की ज़रूरत है जो इसे बैनुल-अक़वामी सतह पर हिट करवा सके, तो उनकी नज़र ब्रॉक उज्ज्वल पर गई। ब्रॉक उज्ज्वल चूँकि 6 साल से इसी चैनल के साथ काम कर रहे थे, इसीलिए चैनल और प्रोडक्शन टीम ने खुद ब्रॉक उज्ज्वल से रब्ता किया होगा और उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए रजामंद किया होगा और उनके सामने एक भारी पुरकशिश ऑफ़र भी रखी होगी। प्रोडक्शन हाउसेज हमेशा अपने बिजनेस और ड्रामे की रेटिंग को देखते हैं
और बिजनेस दुनिया में जहां उन्हें बुराक उज़वियत जैसा बड़ा नाम मिल रहा हो, वहां प्रोड्यूसर्स ऐसे सख्त फैसले करने से गुरेज नहीं करते। इसीलिए बुराक उज़वियत पर ये इल्ज़ाम लगाना कि उन्होंने खुद किरदार छीना है बिल्कुल गलत और नाइंसाफ़ी मालूम होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम योगर गुनेश को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। योगर गुनेश भी तुर्की के एक इंतहाई बासलहत, मुखलिस और ज़बरदस्त अदाकार हैं, जिन्होंने हमेशा अपने किरदारों के साथ इंसाफ किया है। उनकी जगह अगर कोई भी दूसरा अदाकार होता जिसने दिन रात एक एक करके किरदार के लिए तैयारी की हो और बिल्कुल शूटिंग से एक दिन पहले उसे पता चले कि इसे प्रोजेक्ट से अलग कर दिया गया है, तो उसका दिल टूटना और उसका नाराज़ होना बिल्कुल फितरी है। योगर गुनेश का दुख अपनी जगह बिल्कुल सच्चा है, क्योंकि एक अदाकार के लिए उसका किरदार उसकी रूह की तरह होता है। उनके साथ जो कुछ हुआ वो यकीनन एक पेशेवराना नाइंसाफ़ी है, लेकिन इसका ज़िम्मेदार बुराक उज़वियत को ठहराने की बजाय प्रोडक्शन टीम और शोबस बिजनेस के बेरहम असूलों को ठहराना ज़्यादा दुरुस्त होगा। बुराक अपनी जगह एक सुपरस्टार हैं और योगर गुनेश अपनी जगह एक बेहतरीन अदाकार हैं, लेकिन शोबस की इस दुनिया में कभी कभी बिजनेस जज्बात पर भारी पड़ जाता है। बहरहाल प्यारे नाज़रीन किराम, तुर्की के शोबस इंडस्ट्री से आने वाला ये तूफ़ान अब थमने वाला नहीं है, क्योंकि जब दो इतने बड़े नाम इस तरह एक तनाज़े के जद में आ जाते हैं तो बहस महीनों तक चलती रहती है। हमने बरसना मुमताज़ की वो तमाम रिपोर्ट्स और वो तमाम हक़ाइक़, योगर गुनेश का वो दर्द भरा कौल A to Z इंतहाई आसान लफ्ज़ों में आपके सामने रख दी है। अब फैसला आपने करना है। आप राज रेड चैनल के प्यारे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इस पूरे मामले को किस नज़र से देखते हैं? इस शदीद कशमकश और तुर्की में होने वाले इस सबसे बड़े शोबस तनाज़े में आप किसका साथ देंगे? क्या आपके ख्याल में प्रोडक्शन हाउस का योगर गुनेश को हटाकर बुराक उज़वियत को लाने का फ़ैसला दुरुस्त था, या आप समझते हैं कि योगर गुनेश के साथ वाकई सरासर नाइंसाफ़ी हुई है? और जो कुछ इस बारे में हमने आपसे कहा है उससे आप किस हद तक मुत्तफ़िक हैं, मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।